नमस्ते। तो किसी मित्र का एक प्रश्न है कि काम करते हुए एनर्जी कैसे लाएं, इसमें राइट एफर्ट क्या है। और उन्होंने कहा कि मैं दूसरों को खुश रखना चाहता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि दूसरों को खुश करने से पहले मेरे को खुश रहना पड़ेगा। तो उन्होंने जवाब तो खुद ही दे दिया, लेकिन कभी किया कैसे जाए। तो, तो अगर इतना कर दिया तो तो काफ़ी कुछ हो जाएगा। मतलब सब कुछ तो इसमें आ गया ना। आप भी खुश हैं, दूसरे भी खुश हैं, आप दूसरों को खुश कर पा रहे हैं, आप काम में भी आपकी एनर्जी है, यही तो चाहिए फिर। तो इसके लिए जो रोड मैप है, जो संतों ने दिया, जो और लोगों ने दिया, वो ये है कि पहले तो मतलब मेरे हिसाब से पहले तो आप अपनी प्रकृति जानिए। आपके शरीर की प्रकृति क्या है। शरीर मन एक ही है। मतलब वात पित्त कफ, आयुर्वेद के हिसाब से 3 प्रकृतियाँ, मतलब प्रकृतियाँ ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन किसी की प्रकृति में वात ज़्यादा होगा, मतलब कि एयर। किसी की प्रकृति में पित्त ज़्यादा होगा, मतलब फायर। किसी में कफ ज़्यादा होगा, मतलब वाटर। और वैसे बॉडी टाइप होगा। तो पहले अगर आपको पता है कि हमारी प्रकृति क्या है, मेरी प्रकृति क्या है, तो फिर उस प्रकृति के हिसाब से आप अपना खान पान, रहन सहन, मिर्च मसाले ज़्यादा खाने कम खाने, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, फिर आप देखेंगे। तो उस हिसाब से तय करिए। ये प्रकृति आपको किसी आयुर्वेदिक किताब में मिल जाएगा, हो सकता है इस पे भी मिल जाए, यूट्यूब में भी। एक एक्सरसाइज होती है कि बाल कैसे हैं, कदकाठी कैसे है, शरीर कैसा है, फिर आप उसमें निशान लगाते हैं और उसमें फिर आपको जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा है, वात का ज़्यादा है तो इसका मतलब वात आपका सबसे ज़्यादा है, पित्त है तो पित्त है, नहीं तो कफ है। ज़्यादातर डुअल प्रकृति होगी, मतलब वात पित्त, पित्त कफ, कफ पित्त, इस तरह का कुछ होगा। आपने जान लिया, उसके हिसाब से आपने अपना खान पान ठीक कर लिया। अच्छा, आज की स्थिति में ज़्यादा दिक्कतें इस बात की हैं कि लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं खाना। ऐसा हमेशा ही था। कुछ कुछ लोग तो ऐसे थे, जैसे राजा प्रसेनजीत बुद्ध के पास गए कि बनते जी मेरा तो शरीर ही ठीक नहीं है, मतलब मैं काम ही नहीं कर पाता और मैं तो बड़ा मुश्किल है, क्या करें। बुद्ध ने उसको देखा समझ गए, बोले भाई तुम अपने खाने पे कंट्रोल करो, खाना कम कर दो। तो राजा ने किया, बताते हूँ, ठीक हो गए, क्योर हो गए। एक तो खाना कितना खाना है वो देखना है। शाम को जितना लाइट हो सके उतना लाइट खाना खाओ। सोने से 3 घंटे पहले खा लो। ये कुछ कुछ नियम है जो सभी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है, किसी का आपको लगता है कि थोड़ा कम करना है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो आजकल चल रहा है कि रात का खाना ही मत खाओ, 2:30-4 बजे तक खा लो, बाद में कुछ मत खाओ, तो उतनी देर शरीर पचाएगा। अब इसमें कई बार क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, शाम को तो खाना, रात को तो खाना खा के सोना है पक्का। तो ये पुराने टाइम में कहते थे ऐसे, जबकि लोग बहुत काम करते थे। अब मतलब सारे दिन कोई काम कर रहा है माना, और रात को बोलोगे उसको कि खाना मत खाओ, तो उसके लिए तो ठीक नहीं है। मतलब जो सारे दिन खा रहे हैं, माना कोई मजदूरी कर रहा है, उसको तो खाना पड़ेगा। तो वहाँ था ये। लेकिन आजकल जो लाइफस्टाइल है, जो अगर हार्ड वर्किंग लोग हैं उनको तो छोड़ दो, उनका तो शरीर ठीक ही रहता है,
पर जो बैठने वाले हैं, ज़्यादातर काम आजकल बैठ के होते हैं। मतलब अगर किसान भी है तो उसके पास भी काफ़ी चॉइस आ गई आजकल। जैसे हल लगाते थे तो उसमें तो चलना पड़ता है ना बैलों के साथ, लेकिन अब ट्रैक्टर पे है तो ठीक है, आप बैठे हैं, चल रहा है काम। एक कटाई भी हो जाती है ऐसे, पता नहीं इंडिया में कितना है, लेकिन जो बड़े किसान हैं वो खुद तो काटते नहीं हैं, पर खैर एनीवे ये फिर भी वो कुछ काम करते हैं किसान। तो एक तो रात का खाना जितनी जल्दी हो जाए, और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वैसी काफ़ी फैट है तो खाना बंद कर दो। अब इसमें क्या होता है, कई बार लोग खाना बंद नहीं कर पाते क्योंकि वो कहते हैं बहुत क्रेविंग आ रही है। तो कारण तो सारा क्रेविंग है। बुद्ध तो वहीं से शुरू करते हैं ना कि क्रेविंग है, तृष्णा, तणहा है, उसी के पीछे सारी कहानी है। तो अगर इस तृष्णा को थोड़ा समझना शुरू कर दिया तो फिर आप कर सकते हैं, और थोड़ा आपको फ़ायदे नज़र आएंगे तो फिर आप उसको कर सकते हैं। तो पहले तो आपने अपनी आयुर्वेदिक प्रकृति जान ली कैसी है। अच्छा, फिर अगर आपके पास समय है, कई लोग कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है तो फिर तो नहीं कर सकते। आप थोड़ा ध्यान करना शुरू कर दीजिए, 10 मिनट से शुरू कर दीजिए। 10 मिनट का टाइम सबके पास होगा। ध्यान करना आपने शुरू कर दिया तो ध्यान करने से ही कई चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पहले तो आपका मन ठीक हो जाएगा, मन को समझने में आपको सुविधा रहेगी, समझ आएगा क्या चल रहा है। 10 मिनट आपने ध्यान किया, 1-2 मिनट आप सारे दिन का देख लीजिए आपने क्या क्या करना है और वहाँ कैसे आपको माइंडफुल रहना है। माइंडफुल रहने की वहाँ कोशिश करनी है। वो तभी हो पाएगा जब आप पहले 10 मिनट का ध्यान करेंगे। 10 मिनिमम है मतलब 10 से शुरू करें, फिर उसको थोड़ा बढ़ा दें। अगर टाइम है आपके पास तो आप कम से कम 15-20 मिनट का योगा कर लें। बहुत सारे यूट्यूब में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वैसे इसमें भी एक वीडियो है, किसी ने रिक्वेस्ट किया था तो मैंने उसमें डाल दिया मैं क्या करता हूँ। वो भी 15-20 मिनट में हो जाएगा सारा। उसमें कुछ पोस्चर्स हैं, तो उससे योगा है ना, ये स्लो एक्सरसाइज है, और इसमें आपको मसल्स देखने में, मतलब मसल्स की आपको अवेयरनेस रहेगी, आपको शरीर की अवेयरनेस रहेगी जब आप करते हैं स्ट्रेचेस। तो इसलिए एक्सरसाइज आजकल बहुत पॉपुलर है, आपको पता ही होगा। और उसके साथ थोड़ा प्राणायाम कर लीजिए। जैसे योगा ख़त्म हुआ उसके बाद थोड़ा सा कपालभाति कर लिया। कपालभाति क्या है, सांस को बाहर निकालना है, बहुतों को पता होगा। और एक अनुलोम विलोम कर लीजिए, आप देख लीजिए यूट्यूब पे वीडियो। इस सब में आपको टोटल 20 मिनट लगेंगे। 5 मिनट वो भी करना है, शवासन, ये आप कर लीजिए। सुबह अगर कर लें तो बहुत अच्छा है। ध्यान भी कर लिया आपने, योगा भी कर लिया। अपनी प्रकृति आपको पता है कैसी प्रकृति है, उसके हिसाब से आप अपने खान पान को सही कर दीजिए। आप ये देख लीजिए आप कुछ ज़्यादा तो नहीं खा रहे हैं। अगर ज़्यादा खा रहे हैं तो उसको बैलेंस कर दीजिए। न्यूट्रिशन होना चाहिए, लेकिन क्वांटिटी कितनी है और क्या खा रहे हैं तो वो आप बैलेंस कर दीजिए अपने प्रकृति के हिसाब से। भाई क्या खाना सही है, क्या खाना सही नहीं है, कब क्या खाना, ऋतु के हिसाब से भी है। ये हो गया। उसके बाद जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे ना, तो फिर और चीज़ें आपको धीरे 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 पता चलनी शुरू हो जाएंगी कि मुझे क्या करना है। जो आप राइट एफर्ट की बात कर रहे हैं कि वहाँ एनर्जी कैसे लाएं, तो एनर्जी लाने के लिए एक तो शरीर ठीक होना चाहिए। तो ये सारे कार्यक्रम हैं शरीर ठीक करने के। और दूसरा मन ठीक होना चाहिए। तो जो ध्यान है आपके मन को ठीक करेगा, मन को स्थिर रखेगा। अगर रिएक्टिविटी होती है, रिएक्शन होते हैं, तो वहाँ ठीक रखेगा। अगर कुछ इस तरह के भाव आते हैं, कुछ ईर्ष्या आ रही, द्वेष आ रहा, गुस्सा आ रहा,
उसको चेक करने में ध्यान मदद करेगा आपकी। और जब आप सुबह काम पे जा रहे हैं तो 2-3 मिनट आप रिफ्लेक्ट कर लीजिए आज क्या क्या करना है, वहाँ मेरे को कैसे माइंडफुल रहना है, कैसे मैं अपनी रिएक्टिविटी को थोड़ा चेक कर सकता हूँ। फिर आप जब सोते हैं तो सोने से पहले आप 5 मिनट ये एक्सरसाइज कर लीजिए कि आज कैसा रहा, क्या क्या हुआ, कहाँ रिएक्शंस हुए, कहाँ रिएक्शंस नहीं हुए। और फिर आप सो जाइए। अब जो आपको लगता है कि अच्छा यहाँ मेरे को काम करने की ज़रूरत है, वहाँ आप काम करिए। अच्छा यहाँ मैं ये कर सकता था, ठीक है वो करिए। तो अब आपने कहा कि मैं दूसरों को खुश करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि पहले तो मेरे को खुश रहना पड़ेगा। तो ये जो सारी बातें मैंने बताई, ये सारा उसी का मॉडल है। अब कई बार क्या होता है ना, जो ध्यान करने वाला है उनको लगता है इसी से सब कुछ हो जाएगा, वो होता नहीं है। मैं कई वीडियोस में जिक्र किया है इसका कि मैंने कई मास्टर्स को तो करीब से देखा है, कई ध्यान करने वालों को करीब से देखा है। दिक्कतें हो जाती हैं क्योंकि वो एक्सरसाइज तो करते नहीं हैं, कोई योगा नहीं, कोई वॉक नहीं, कुछ नहीं। सोचते हैं बस हम ध्यान करेंगे, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करेंगे, बस हो जाएगा। उससे नहीं होता है। शरीर को आपको ठीक रखना पड़ेगा। बुद्ध बार बार कह रहे हैं युक्त आहार विहार, गीता भी कह रही। वैसे ये जो फ्रेज़ है युक्त आहार विहारस्य, ये गीता से ही है, बुद्ध ने भी इसकी चर्चा की है बहुत बार। तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी क्योंकि इस शरीर को ठीक रखना पड़ेगा। अगर आप शरीर को ठीक नहीं रखेंगे तो फिर आप ध्यान में भी ज़्यादा गहरे उतर नहीं सकते हैं। तो ये मैंने खुद अपने साथ देखा। मैं ध्यान करने लग गया, अब 4-5-6 घंटे में ध्यान कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मुझे लगा कि कुछ मेरे को पेन होने लग गया, इधर बैक में, इधर तो क्या हो रहा है, ध्यान कर रहा हूँ तो उससे ठीक हो जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं होगा इससे ठीक। फिर मैंने योगा करना शुरू किया। मैंने कहा सुबह योगा करना है। तो जब आप शुरू करेंगे ना, तो शुरुआत में ये होता है कि एकदम शुरुआत में थोड़ा डिसिप्लिन बनाना मुश्किल होता है। ये रहता है कि आज छोड़, आज तो बादल हैं, थोड़ा बारिश हो रही है, छोड़ो रहने देते हैं, आज क्या करना है, वॉक या योगा, चलो कल कर लेंगे। तो वहाँ आपको एनर्जी लाने की ज़रूरत है कि नहीं करना है। ऐसे ध्यान का मैं जब कह रहा हूँ ना कि ध्यान को आप कंसिस्टेंट रखिए, आप रोज़ करिए, तो उसका कारण एक तो ये कि निरंतरता बनी रहती है। दूसरा कारण ये है कि अगर एक दिन आपने छोड़ दिया ना, तो फिर आप बीच बीच में आप छोड़ते रहेंगे। कई बार नहीं होता। कई लोग कहते हैं मैं तो कर रहा था जी सर, मैंने ये कोर्स किया 10 दिन का और इतने दिन में करता रहा और फिर छूटा और फिर छूट गया और फिर मेरे को पता है कि करना है लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। तो ऐसा ही होगा क्योंकि फिर मन बहाने बनाता है ना, मन तो इधर जाएगा उधर जाएगा। तो उसको कंसिस्टेंटली आपको करना पड़ेगा। ऐसे ही बॉडी के लिए कुछ ना कुछ करना, शरीर के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर वॉक ही कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं योगा इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। आपको पता चलने लग जाता है कि क्या करना है, मेरे को क्या करना ठीक है। तो वो आप जब करना शुरू कर दिए तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अपने को ठीक रखने के लिए। आपका शरीर मन ठीक रहना शुरू हो जाएगा। तो ठीक रखने से क्या मतलब है कि आप ज़्यादातर खुश रहेंगे, ज़्यादातर ठीक रहेंगे। जब आप ठीक रहेंगे तब आप दूसरे को खुश कर सकते हैं। अगर आप हर बात में चिढ़ जाएं, जो आपको जेलसी हो जाए किसी से, या आप ये समझें कि यार और तो मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं ही हूँ, या आप ये समझें कि यार और तो मेरे से बहुत आगे बढ़ गए और मैं तो पीछे ही रह गया, तो ये जब बातें आएंगी तो आप खुद ही खुश नहीं हैं। तो इनको हटा दो। न तो अपने को ये समझना कि मैं
मतलब बहुत लायक हूँ और बहुत लायक हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत कमा रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, ये सब कुछ है, तो और कुछ नहीं है, और भी हैं, सब हैं, सबकी अपनी जगह है, उनको आप छोड़ दो, आप अपना काम करो। जब ये सब आप करना शुरू कर देंगे तो आप खुश हैं, जब आप खुश हैं तो आप दूसरे को भी खुशी देंगे। अगर आप खुद ही खुश नहीं होंगे तो आप दूसरे को खुश नहीं कर सकते। अब आप कह रहे हैं एनर्जी कहाँ से आएगी, एक तो आप थोड़ा प्राणायाम करिए, उससे थोड़ी एनर्जी आएगी। एक कई बार क्या होता है कि एनर्जी तो होती है अंदर, जैसे बुद्ध कहते हैं ना, अभी एक हमने सूत्र किया था ये समाधि वाला, जिसमें कि समाधि और वीर्य मतलब कि एफर्ट और एनर्जी, और उपेक्षा मतलब समता, उनको बैलेंस करके चलना है। तो उसमें वो कहते हैं कि अच्छा मैं काम कर रहा था, काम करता, फिर इनर्शिया आ गया, फिर वो जो एक तरह का ये होता है कि जड़त तो कि नहीं साहब ठीक है, रहने दे, क्या कर रहा ज़्यादा। तो एनर्जी होती है अंदर, लेकिन दिमाग आपको ऐसी स्टेट में ले आता है कि आप उसको जुटा ही नहीं पाते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था किसी वीडियो में कि माना आप ऐसी स्थिति में, चल छोड़, कहाँ जाना है, क्या करना है, रहने दे, ठीक है, यहाँ पे बैठे हैं, और तब तक आपको पता चला कि अरे इधर से तो सांप आ रहा है इधर, तो आप क्या करेंगे, ऐसे बैठे थोड़ी रहेंगे वहाँ पे। जैसे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे सांप आ जाए माना, तो भागूंगा मैं इधर से वही इधर आ रहा है, पता नहीं कहाँ जाता है। तो वो एनर्जी कहाँ से आई, एनर्जी तो है अंदर ना। लेकिन जो मेंटल स्टेट्स हैं, जो लेथार्जी ले आ रही हैं आप में, उनको समझना है। तो वो फिर थोड़ा सा देखिए। तो अगर सुस्ती आ रही है, तो अब सुस्ती में क्या है, दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आप बेड पे बैठे हैं, सुस्ती आ रही है, आपने यूं कर दिया थोड़ा, और फिर और सुस्ती आई, आपने फिर और यूं कर दिया, फिर और सुस्ती आई, आपने कहा चल थोड़ी देर लेट जाते हैं, जबकि आप सोए हुए थे ठीक ठाक, रात को सब कुछ ठीक था, अभी लेटने की ज़रूरत है ही नहीं, न टाइम है, लेकिन आप लेट गए, क्यों, मन ने आपको कहा। और इसी को आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि अच्छा सुस्ती आ रही, सुस्ती क्यों आ रही भाई, मैं तो ठीक ठाक सोया, सब कुछ ठीक है, सुस्ती क्यों आ रही, उठो, उठ गए, धो मुंह थोड़ा सा, चलो थोड़ा वॉक करते हैं, सुस्ती अपने आप भागती है। जब उसका कोई कारण ही नहीं है, माना कोई थका है, तब तो ठीक है कि आप थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, सब कुछ ठीक है, फिर सुस्ती आ रही, तो फिर उस सुस्ती को आपको भगाना पड़ेगा। ये आपको तरीके सीखने पड़ेंगे कि कहाँ आपको एनर्जी को वापस लाना है, एनर्जी को जगाना है, शरीर में एनर्जी वहाँ है, आपका मेंटल स्टेट को चेंज करना है, क्योंकि ये सारा संचालित हो रहा है, मन से संचालित हो रहा है ना, क्योंकि सब कुछ तो मन ऑर्डर दे रहा है इसको कि ऐसा कर वैसा कर, अच्छा ठीक है, वैसे ठीक है। अच्छा मन क्या करता है, मन शॉर्टकट्स ढूंढता है, और दूसरा मन क्या करता है, जैसे जैसे आप करेंगे ना, तो वो टेंडेंसीज वहाँ जाती है, और फिर वो एक तरह से वो जो पाथवेज बन जाते हैं, पक जाते हैं, और फिर आप उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आप कई बार कर रहे हैं। तो इसीलिए अब जब इसका उल्टा आप करना शुरू कर दीजिए, जब आप योगा करना शुरू कर दीजिए, जब आप ध्यान करना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, फिर उसकी हैबिट दूसरी बन जाती है। फिर ये नहीं आता कि छोड़ आज रहने देते हैं, नहीं भाई वो तो करना है, रहने क्या देंगे। आप बीमार हो गए, कुछ बुखार आ गया, तब तो नहीं करना, तब तो ठीक है, उस समय रेस्ट कर लो, पर बाकी सब ठीक है तो फिर ये आता भी नहीं है। जब आपके उसमें आ जाएगा ना सिस्टम में, तब नहीं आता कि आज छोड़ दो, ये छोड़ दो, लेकिन तब आपके सिस्टम में आ गया। तो सारी कहानी ये है कि एनर्जी तो है अंदर, लेकिन उस एनर्जी को थोड़ा सा जगाने की ज़रूरत है, उस एनर्जी को बाहर लाने की ज़रूरत है, और इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पूरा ये माइंडफुल लिविंग का जो मैप है, उस पर चलना बहुत ज़रूरी है। एक अंग ही नहीं होता कि ध्यान ही ध्यान कर लो उससे हो जाएगा, ये एक्सरसाइज कर लो तो उससे हो जाएगा, ये तो पूरा सब कुछ देखना पड़ेगा। तो बहुत है एक्सरसाइज करने वाले, जिम जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, पता चलता है कि और तो ज़िंदगी में बड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि अब मन को तो समझा ही नहीं है। तो सारा मन को भी समझना है और तन को भी समझना है।
तब जाके कहानी बनेगी, उसके बगैर हो नहीं पाएगा। तो आप ये देखें कि शरीर की प्रकृति क्या है, आप क्या खा रहे हैं, कोई चीज़ ज़्यादा तो नहीं खा रहे हैं, अगर मोटापा है तो थोड़ा उसको कम कर लीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपसे होता है तो अच्छा है। कई लोग कहते हैं हमको क्रेविंग आती है, जैसे मैंने कहा, तो सारी कहानी क्रेविंग की, तृष्णा जो है ना, तणहा, ये इच्छा है या तृष्णा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तृष्णा के बस अगर कुछ खा रहे हैं छोड़ दो, 2-4 दिन करेंगे वो छूट जाएगा, फिर लगता है ये अच्छा नहीं नहीं, उसमें भी एक संतुष्टि मिलती है ना खाने से। लेकिन फिर जब मोटा हो गया शरीर तो फिर बड़ी दिक्कत होती है, और आजकल ये बहुत दिक्कत है, बहुत लोगों को ये दिक्कतें हैं। या ज़्यादा खा रहे हैं, मोटा माना नहीं भी है, और आपने ज़्यादा खा लिया, अब आपसे काम ही नहीं हो रहा है। तो खाना न तो ज़्यादा न कम, जितना शरीर को ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो करिए, तो फिर आप भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश कर पाएंगे। तो ये मैं ऑफ़र करना चाह रहा था आपको, क्योंकि आपने सवाल किया, और ये बातें हम कर भी चुके हैं, लेकिन ये बार बार करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग नए होते हैं, और कई बार लोग ऐसे सवाल कर लेते हैं कि अब उसका जवाब क्या दें। किसी ने मेरे से सवाल किया, उन्होंने फ़ोन नंबर मांगा, फिर कहा कि जी ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। मैंने कहा अच्छा ध्यान करते हो? हाँ मैं तो कोई और ध्यान करता हूँ। ठीक है, और मैं तो मतलब मेरी कोई दोस्त नहीं बन रही है, और बनती है तो फिर टूट जाती है। अब इसमें अब हम क्या करें, मतलब ना, मेरे को तो नहीं मालूम कि आपका व्यवहार कैसा है, क्यों होता है, ये तो आपको खुद देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें तो खुद देखनी पड़ेंगी। इस तरह के सवालों के क्या जवाब दे सकते हैं? ये मेरी जॉब नहीं लग रही, ऐसा नहीं हो रहा, तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। मतलब बहुत सारे कह रहे होंगे एस्ट्रोलॉजर के हम बता देंगे, पर हमारे पास उसके जवाब तो है नहीं। तो आपको अपनी लाइफ ठीक रखनी पड़ेगी, जो जो मैंने बताया उसके हिसाब से आप काम करने की कोशिश करिए। वैसे आपको ये सब पता भी होगा पहले से, पर चलो कई बार सुन के किसी को थोड़ा इंस्पिरेशन मिलती है, तो आप ये करने की कोशिश करिए। ध्यान ज़रूर करिए, अगर नहीं शुरू किया तो 10 मिनट आप ध्यान करना शुरू करिए। इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, और मुझे लगता है कि इस सब से आपको मदद मिलेगी। फिर भी आप बताना, आप फीडबैक देना कि आपके लिए ये मददगार हुआ कि नहीं। पहले करके देखना, फिर करने के बाद धीरे धीरे पता चलेगा। जब पता चलेगा तो फिर बताना आप। नमस्ते।